प्लांट को अपने रिपोर्ट करेंगे। इसके अंदर ये सीड पोट आ रहा है, इसकी वजह से हमने इसकी रिपोर्टिंग अभी तक नहीं करी थी और हम इंतज़ार कर रहे थे कि इसका ये सीड पोट जो है वो पक जाए, उसके बाद ही रिपोर्ट करें, लेकिन ये अभी तक पका नहीं है। तो फिर मैं इसको आज रिपोर्टिंग करे दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से करूँगा कि ये चोट में ना जाए और हमारा ये सीड पोट जो है ये बिल्कुल सही रहे और इसके जो सीट है वो अच्छी तरीके से पक जाएं। और इसका पोट बदलना भी ज़रूरी है क्योंकि ये कॉटेज इसका अंदर से रूट काफ़ी मोटे हो रहे हैं और इसने सारी मिट्टी को बाहर निकाल दिया, सारी मिट्टी को इसने बाहर निकाल दिया। मैं इसकी मिट्टी हटा चुका हूँ। तो मिट्टी जब भी प्लांट बाहर निकालता है, जब नीचे से रूट मोटे होते हैं और उनको रूटों को जगह चाहिए होती है तो वो मिट्टी को बाहर फेंक देते हैं, नहीं तो गमला तोड़ देते हैं। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो इस फरवरी के महीने में जिसने अपने अडेनियम को बचा लिया, फिर उसके अडेनियम जो हैं वो बिल्कुल नहीं मरते हैं। तो इस महीने के अंदर बरसात और सर्दियों से ज़्यादा अडेनियम मरते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये होती है, एक तो इसके अंदर पानी एक्स्ट्रा हो जाता है और दूसरे कभी कभी ओवरडोज फर्टिलाइज़र हो जाता है। इस महीने में ज़्यादातर लोग अपने अडेनियम को पानी भी देने लगते हैं और फर्टिलाइज़र वगैरह भी देने लगते हैं। तो इन दोनों का एक्स्ट्रा हो जाना, पानी अगर एक्स्ट्रा हो गया तो अडेनियम गलने लगेगा और अगर फर्टिलाइज़र आपने ओवरडोज दे दिया तो भी आपका अडेनियम गलने लगेगा। तो इस टाइम पर अडेनियम के अंदर लीव्स वगैरह नहीं होते हैं, प्रून करे हुए अडेनियम होते हैं, रिपोर्टिंग करे हुए होते हैं और उसमें अगर हम एक्स्ट्रा पानी देंगे तो वो गलने लगेगा और अगर ओवरडोज खाद डाल दी तो भी गलने लगेगा। अगर आपने खाद इसके अंदर देनी है तो बहुत ना की मात्रा में इसके अंदर खाद दीजिए और ऊपर से तो अभी दीजिए ना जब तक इसके अंदर से लीव्स वगैरह ना निकलने लगे। आपका जो अगर आपने रिपोर्ट किया है और जो सॉइल मिक्स के अंदर आपने फर्टिलाइज़र दिए हैं, बोन मील, वर्मी कंपोज, नीम की खली, इन फर्टिलाइज़र ने ही काफ़ी उसके अंदर हीट कर रखी है गमले के अंदर। अगर ऊपर से आपने रासायनिक फर्टिलाइज़र दे दिया तो आपका अडेनियम जो है वो कोडेस उसका गलने लगेगा और बहुत जल्दी अडेनियम मर जाएगा। तो इन चीज़ों का इस महीने के अंदर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है क्योंकि ज़्यादातर अडेनियम इसी महीने के अंदर मरते हैं। जब आपके अडेनियम के अंदर इस तरीके के लीव्स निकल आएँ, 4-4, 6-6 लीफ जब निकल आएँ तो उसकी सॉइल को चेक करें, उंगली से लगभग 2 इंच तक का गड्ढा करें और उसको देखें कि नीचे तक सूख रहा है तो आप इसके अंदर हल्का फुल्का पानी देना शुरू कर दें। और जिनके अंदर लीव्स नहीं हैं तो उसको अगर 4-5 दिन पानी नहीं भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अडेनियम ज़्यादा पानी देने से मरते हैं और पानी नहीं दोगे तो आपका अडेनियम सेफ है, बिल्कुल नहीं मरेगा। ये अपने कोडेस का पानी पीता रहता है और इसी से ये इस तरीके से फुटाव वगैरह दे देता है। तो इसको बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको 8 दिन पानी नहीं देंगे तो ये फुटाव उसी तरीके से करेगा और ग्रोथ भी लेता रहेगा, इसके रूट चलने लगेंगे। और जब देखिए इस तरीके से लीव्स निकलने लगे नए नए तो आप समझ लीजिए कि अब इसके अंदर पानी की ज़रूरत है। तो हल्का फुल्का पानी इसको इस तरीके से चेक करें गड्ढा करके और अगर सूख रहा है तो आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। अभी हमारे यहाँ कल बारिश हो गई थी तो अभी भी थोड़ी बहुत नमी गमलों के अंदर बाकी है, तो इस वजह से इसको पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये जो बारिश हुई है इससे जो थोड़ा फुटाव था वो काफ़ी तेज़ी से होने लगा है और बहुत जल्द ही ये इसके अंदर लीव्स आ जाएंगे। इस महीने के ख़त्म होते ही अडेनियम में सब में लगभग पत्ते आ जाएंगे या कलियाँ आ जाएंगी और हो सकता है कि अगले महीने के 15 तारीख तक, मार्च की 15 तारीख तक अडेनियम जो है फ्लावरिंग भी करने लगेंगे। जो अडेनियम हमने फरवरी की 1-2 तारीख में रिपोर्ट किए थे तो वो उन अडेनियम के अंदर करीब 18-20 दिन हो गए हैं और उसके अंदर हल्का हल्का स्पोर्ट निकलने शुरू हुए हैं। ये देखिए हल्के हल्के स्पोर्ट निकलने शुरू हुए हैं। तो इनको ऐसे अडेनियम को कम पानी देना है क्योंकि इसके अंदर लीव्स नहीं हैं। जब तक लीव्स निकलना है जब तक आप पानी इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल ना दें। ये अडेनियम हमने फरवरी की 2 तारीख को रिपोर्ट किया था तो इसको लगभग 18 दिन हो गए हैं और 18 दिन के अंदर जाके इसने फुटाव लिया है। तो इस टाइम पर फुटाव देर से लेता है, बहुत स्लो ग्रोथ करता है अडेनियम। अब ये अडेनियम पूरी फरवरी को निकाल देगा, उसके बाद में इसके अंदर से लीव्स निकलने शुरू होंगे और इसके साथ ही इसके अंदर वर्ड्स आने लगेंगे और ये 15 मार्च तक ये फ्लावरिंग भी करने लगेगा। तो कल हमने काफ़ी काम किया, कुछ अडेनियम के अंदर ग्राफ्टिंग करी और आज भी कुछ काम करना है। ये हमने काफ़ी अडेनियम के अंदर
ग्राफ्टिंग कर डाली। करीब 10 प्लांटों के अंदर हमने ये ग्राफ्ट करी है और काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्टिंग हो गई है हमारे पास। अब हम आज जो काम करेंगे साथियों वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हम इस प्लांट को अपने रिपोर्ट करेंगे। इसके अंदर ये सीड पोट आ रहा है, इसकी वजह से हमने इसकी रिपोर्टिंग अभी तक नहीं करी थी और हम इंतज़ार कर रहे थे कि इसका ये सीड पोट जो है वो पक जाए उसके बाद ही रिपोर्ट करें, लेकिन ये अभी तक पका नहीं है। तो फिर मैं इसको आज रिपोर्टिंग करे दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से करूँगा कि ये चोट में ना जाए और हमारा ये सीड पोट जो है ये बिल्कुल सही रहे और इसके जो सीट है वो अच्छी तरीके से पक जाएं। और इसका पोट बदलना भी ज़रूरी है क्योंकि ये कोडेज इसका अंदर से रूट काफ़ी मोटे हो रहे हैं और इसने सारी मिट्टी को बाहर निकाल दिया। सारी मिट्टी को इसने बाहर निकाल दिया। मैं इसकी मिट्टी हटा चुका हूँ। तो मिट्टी जब भी प्लांट बाहर निकालता है, जब नीचे से रूट मोटे होते हैं और उनको रूटों को जगह चाहिए होती है तो वो मिट्टी को बाहर फेंक देते हैं, नहीं तो गमला तोड़ देते हैं। और गमला ये नहीं तोड़ पाया क्योंकि मिट्टी का गमला होता तो टूट जाता, लेकिन ये बहुत हार्डी प्लास्टिक का गमला है और रंग पेंट का जो डिब्बा बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये प्लास्टिक होती है, ये जल्दी से फटती नहीं है। तो इसके अंदर से हम इसको आज निकाल लेंगे और नई सॉइल के अंदर और मिट्टी के पोट के अंदर हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो साथियों इसको हम प्रून नहीं करना है मैंने बिल्कुल, तो इस वजह से हमने इस प्लांट की ट्री बनानी है और बहुत ही अच्छा प्लांट है हमारा। देसी है वैसे तो ये, लेकिन एक हमने इसके ऊपर ग्राफ्ट कर दी है वैसे नीचे की ब्रांचों में। ये नीचे से जो ब्रांचेस में से काफ़ी अच्छी निकली हैं, बहुत ही सुंदर ब्रांचें लगती हैं ये नीचे से, तो ये बहुत अच्छी रहेंगी और ये ऊपर जाके ये एक ट्री नुमा बन जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट लगेगा आगे चल के। तो साथियों आज मैं इसको अभी निकालता हूँ इसके अंदर से, देखता हूँ कि इसके रूट वगैरह कैसे हैं, फिर हम नई सॉइल बनाकर और इसको रिपोर्ट कर देंगे। तो पहले तो हम इसको पोट से निकाल के देखते हैं और इसकी पहले थोड़ी सी मीडिया ढीली कर लें और फिर इसको देखते हैं कोशिश करके। बड़ी मुश्किल से निकलेगा ये मुझे पता है। ये बिल्कुल इसके रूट जो है इस गमले के अंदर बैठ चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत मुश्किल से ही निकलेगा। कोशिश करके देखते हैं कि खींचने से तो नहीं निकल रहा है ये, और देखते कुछ हिसाब बनाकर इसका, क्योंकि ऐसे निकलना इसका मुश्किल लग रहा है। बहुत ज़्यादा इसके रूट इसके अंदर जाम हो गए हैं। तो ये बहुत मुश्किल से ठोक के निकालना पड़ा। ये देखिए ये रूट बिल्कुल बॉन्ड हो गए थे इसके, और ये यहाँ से इसकी हालत देखिए आप, बिल्कुल पेंदी से इसके गुलाई इसकी राउंड बन गया इस तरीके से, और ये रूट काफ़ी मोटे हो गए इसके। तो इसको हम इसकी सॉइल को नहीं हटाएंगे, इसको इसी तरीके से हम रख देंगे अपने पोट के अंदर। तो साथियों अब हम इस पोट को तो अलग रखते हैं और नई मीडिया बनाएंगे और उसमें इसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये है साथियों मीडिया, हमारी 2-3 दिन से सूख रही थी, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से सुखा लिया है। और इसके अंदर हम ये थोड़े से मूंगफली के छिलके डालेंगे। वैसे तो ये वेल्डेन है, इसमें धान की भूसी वगैरह मिल रही है, इसमें कुछ एडेनियम की भी सॉइल निकली हुई है, तो इस वजह से इसमें धान की भूसी पहले से मिली हुई काफ़ी। फिर भी हम इसकी आधी ये मूंगफली के जो छिलके हैं ये डाल देंगे तो और ज़्यादा वेल्डेन हो जाएगी इस तरीके से ये। और इतना हमने बचा लिया है ये, तो ज़्यादा हो जाता नहीं तो ये। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे साथियों थोड़ी सी सेंट भी ज़रूर मिलाना है, थोड़ी नई सेंट मिला देंगे, वैसे पुरानी मिली हुई है तो थोड़ी नई सेंट भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये होगी हमारी सेंट, ये देखिए। अब ये बहुत ही अच्छी वेल्डेन मीडिया हो जाएगी। अब हम इसके अंदर डालते हैं साथियों करीब 1 टीस्पून के करीब, ये देखिए बोन मील। ये बोन मील बहुत ही बेहतरीन किस्म की बोन मील है, और ये हम बारीक वाली ये है, बहुत ज़्यादा मोटी आजकल आ रही है, बहुत ख़राब आ रही है, लेकिन ये बोन मील बहुत अच्छी है। तो इसको हम 1 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया है। और इतनी ही मात्रा में मैं नीम की खली डालता हूँ, ये देखिए ये भी 1 टीस्पून के करीब नीम की खली डाल दी मैंने। नीम की खली तो आप कितनी ज़्यादा डाल दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इतनी मात्रा में मैं ये बर्मी कंपोज ले रहा हूँ 2-3 टीस्पून के। ये बर्मी कंपोज हमारी बहुत तेज़ है, जिन प्लांटों में मैंने डाला उस प्लांट में गर्मी पहुँचा दी इसने, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सॉइल में कम मिला रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में इसके अंदर ऊपर से भी डाल सकता हूँ। तो इतनी हमने बर्मी कंपोज डाल दी है
और अब हम डालेंगे इसके अंदर ये काउडंग। काउडंग भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाल देने से नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो जाता है नाइट्रोजन का, तो इस वजह से प्लांट जो है वो ग्रोथ करने लगता है बहुत तेज़ और फ्लावरिंग उसमें फिर कम आती है। तो इस वजह से अब ये फर्टिलाइज़र को हम अच्छी तरीके से मिला लें। इसके अंदर थोड़ा सा फंगिसाइड हम और डाल देते हैं। ये देखिए 1 टीस्पून के करीब ये फंगिसाइड हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, बहुत अच्छी मीडिया बनी है, बहुत प्यारा प्लांट जो है वो ग्रोथ करेगा। ये अच्छी तरीके से इसको चला लें। और तो अब ये साथियों मीडिया हमारी तैयार हो गई है। अब हम अपना पोट लेते हैं। इस पोट को हमने सिलेक्ट किया है। इसके अंदर मैंने ईंट के टुकड़े और थर्माकोल और प्लस ये सूखे पत्ते ये सब डाल के इसका बेस तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी मीडिया को डालते हैं थोड़ा सा ये, और फिर इस प्लांट को रख के देखते हैं। इसकी मिट्टी को हम बिल्कुल नहीं हटाएंगे, ये सीड पोट की वजह से। सीड पोट अगर ना होता तो मैं इसको मिट्टी को हटा के और धो के और फिर इसके रूट दिखाता, लेकिन रूट मैंने आपको नीचे से दिखा दिए हैं। ये काफ़ी मोटे रूट इसके हो गए हैं और कोडेस भी नीचे से काफ़ी मोटा नज़र आ रहा है। तो साथियों इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकला है इस पोट के अंदर से, तो हमने इसको बड़ी मुश्किल से निकाल के और फिर आपको दिखा रहा हूँ। और ये नीचे से जो देखिए देख रहे हैं बिल्कुल राउंड बन गया है उसका, इतने ज़्यादा रूट इसके बॉन्ड हुए हैं। तो इस वजह से इसकी ग्रोथ जो थी वो थोड़ी रुक गई थी, मिट्टी ज़्यादा हो गई है। थोड़ी साइड में हटा के और फिर इसको रखते हैं। हाँ अब सही है। अब इस मीडिया को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको बहुत अच्छी सॉइल मिल जाएगी ये, तो ये ग्रोथ भी बहुत प्यारी करेगा। थोड़ा सा इसको ऊपर भी उठा देना है ताकि ये मिट्टी जब ऊपर की हटे तो इसके कोडेस बाहर को निकल आए। तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर उठा के मैंने इसको लगाया है। अभी थोड़ी हम मीडिया इसमें कम डाल रहे हैं ताकि, क्योंकि गर्मी आ रही है, गर्मियों में पानी ज़्यादा चाहिए होगा, तो इतना पोट खाली रहे कि पानी हम इसको भरपूर दे पाएँ। अब ये हमारा फीड हो गया है। अब प्लांट को बिल्कुल किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सीड हमारे अच्छी तरीके से पक जाएंगे, क्योंकि हमने इसकी जो मीडिया है रूट के ऊपर की वो हटाई नहीं, और प्लांट ऐसी ग्रोथ करता रहेगा। इसको पता ही नहीं चला कि हम रिपोर्ट हो गए हैं, यानी उस पोट से निकल के और इस पोट में आ गए हैं। अब इस पोट के अंदर देखिए, लॉन्ग पोट के अंदर जब इसके रूट भागेंगे तो बहुत ही जल्दी इसी बरसात के अंदर इसका कोडेस जो है वो काफ़ी बड़ा आपको नज़र आने लगेगा, मोटा। और देखना ये प्लांट कितना प्यारा बनता है जाके आगे चल के। तो इस तरीके से मैंने साथियों अपने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। और अगर कोई प्लांट इस तरीके का आपके पास हो तो इसको इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। उसकी सॉइल को ना हटा के और वैसे ही कि वैसे ही रख देंगे तो अडेनियम जो है वो शॉर्ट में नहीं जाएगा और उससे वैसे ही ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि इस टाइम पर ये ग्रोथ में है। अगर मैं इसकी सॉइल को हटा देता तो इसकी ये शॉर्ट में चला जाता, काफ़ी दिन के अंदर जाके फिर नया फुटाव लेता और नई ग्रोथ लेता, और फिर इन सीड पोट के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता। और सीड पोट जो है वो सीलिंग भी हो सकते थे और सीड पोट हमारे ख़राब हो जाते। अब इस वजह से मैंने मीडिया नहीं हटाई है, इसको इसी तरीके से रख दिया है कि इसके सीड पोट जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पककर और हमको कलेक्ट करने को 2-4 दिन में या 10 दिन में मिल जाएं, और फिर हम अपने सीडों को इनको ग्रो करेंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।